हाय भाई एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। तो सारे बच्चों को भाई, जैसे ही आप फाउंडेशन पास कर जाते हैं, योर नेक्स्ट लेवल इज सीए इंटरमीडिएट। सो बच्चा, मैं सबको वहां पर वेलकम करता हूं। प्लीज, सीए इंटरमीडिएट दैट्स अ सेकंड लेवल ऑफ हमारा सीए कोर्स। अब सीए इंटरमीडिएट बच्चा करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा, बेटा माता रानी का आशीर्वाद ले ले, बहुत जरूरी है बच्चा। सो इसीलिए सबसे पहले जो पिक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज गॉड्स ग्रेस। फटाफट से भगवान का आशीर्वाद ले लो बच्चा, एंड वी मूव ऑन। सबसे पहले जो हम लोगों ने दोस्त डिस्कशन करना है कि हमारा एक्चुअली में सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है। देखो, पढ़ाते तो सारे टीचर्स हैं दोस्त, बट आप लोगों को सीए इंटर का सिलेबस क्या है ये थोड़ा जानना जरूरी है, राइट। सो हमारा आज का सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारे अकाउंट्स की है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपके अकाउंट्स का फैकल्टी गौतम बेरी, सीएस एंड सीएफए गौतम बेरी, आपको ये बेटा सबसे पहले आपको डिस्कस करूंगा कि आप आज सेकंड लेवल पर आ गए हैं, तो आपका सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है। पहले थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं लास्ट 22 ईयर्स से सीए क्लासेस को पढ़ा रहा हूं। मैं फाउंडेशन में अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाता हूं और बीसीआर पढ़ाता हूं। बच्चा, इंटरमीडिएट में आई टीच अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, राइट। सो गाइस, मैं आपके लिए सबसे पहले सीए इंटर का सिलेबस लेकर आ रहा हूं। सीए इंटर का सिलेबस क्या है? ओके, सबसे पहले बच्चा हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं सीए इंटर के अंदर। दो ग्रुप्स होते हैं बच्चा, याद रखना। ईच ग्रुप कंटेन्स 4 सब्जेक्ट्स। ईच ग्रुप कंटेन्स 4 सब्जेक्ट, जिसमें अकाउंट्स होता है जिसको हम कहते हैं वो 100 मार्क्स का है। देन वी हैव सीएमए। सीएमए होता है दोस्त कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था टीचर्स आपको बहुत सारे चीजें पढ़ा देंगे, बट नॉर्मली सिलेबस क्या है ये टीचर्स नहीं बताते हैं, ठीक है। अ स्टूडेंट शुड कम टू नो कि हमने करना क्या है। हम सीए इंटर में आ तो गए हैं, बट मेरे भाई हमने करना क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा दोस्त, हमने ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। अकाउंट्स, ये अकाउंट्स भाई मेरा सब्जेक्ट है जो मैं आपको कराने जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। टैक्स, फिर हम कहते हैं लॉ। याद रखिएगा ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास है। देन वी हैव ग्रुप 2। ग्रुप 2 में बच्चा हमारा एक और सब्जेक्ट है जो एडवांस अकाउंट्स। यस बच्चा, एडवांस अकाउंट्स भी मेरा सब्जेक्ट है। देन वी हैव ऑडिटिंग एश्योरेंस, EISM एंड FMN इको। ये सारे पेपर्स याद रखिएगा सब्जेक्टिव है। जैसे फाउंडेशन में होता है मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आप लोग देख सकते हैं बच्चा, इको बीसीके का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, बट इंटर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंटर में कुछ थ्योरी पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को 70-30 के रेशो में आते हैं, तो वो थ्योरी पेपर्स के बारे में आपको रिस्पेक्टिव थ्योरी टीचर्स बता देंगे। ओके, सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स ग्रुप 1 का सबसे पहले याद रखना, इस चीज को मार्क कर लीजिएगा दोस्त, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यस मेरे बच्चा, अकाउंट्स कहते हैं दोस्त, अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त है। अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त है, बिकॉज जितने भी आप इंटर वाले स्टूडेंट से बात कर लेंगे आपको यही बताएगा कि अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त है। अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त क्यों है? क्योंकि आपको बताता हूं, आपको शायद यह चीज का पता होगा कि जब आपके ग्रुप 1 के एग्जाम्स होते हैं तो ग्रुप 1 में आपको मेरे बच्चा 4 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स 400 होते हैं। इसमें से ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 200 मार्क्स चाहिए। 200 चाहिए विद 40 इन ईच सब्जेक्ट। याद रखना, विद 40, मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। तो मिनिमम 40 हमें हर सब्जेक्ट में डेफिनेटली चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके 60 अबव आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आपने सब्जेक्ट में ले ली एग्जम्पशन। आपने क्या ले ली दोस्त? एग्जम्पशन। सो बच्चा ये बात याद रखना, स्कोरिंग 60 अबव, स्कोरिंग 60 अबव इज योर एग्जम्पशन। और नॉर्मली होता क्या है कि अकाउंट्स में बच्चा 60 प्लस मार्क्स लेना बहुत अच्छे से आ सकते हैं। और एक बात दोस्त अच्छे से ख्याल रखना, अगर आप मेरे पढ़ाए गए पैटर्न को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, मेरे क्लास नोट्स को फॉलो करेंगे, जो मैं आपको मटेरियल दूंगा अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, 60 प्लस अकाउंट्स में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त है। सारे बच्चे बेटा याद रखना, ऑलवेज स्टार्ट विद अकाउंट्स।
आप जब भी कोचिंग शुरू करते हैं सीए इंटर की, लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। देखिए, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अकाउंट्स के साथ स्टार्ट करना, बट एक्चुअली में अकाउंट्स इज द सेवियर। याद रखना, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स उनको बचा के लेके जाता है। तो अकाउंट्स हमारा सच्चा दोस्त है दोस्त, ये बात दिमाग में रखेंगे। तो ऑलवेज 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 स्टार्ट विद अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चा सीए में, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। याद रखना दोस्त, सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इसके बारे में बेहतर आपको इसके रिस्पेक्टिव टीचर्स ही बता सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। नेक्स्ट दोस्त हमारे पास आता है ताकतवर टैक्स। याद रखिएगा, ताकतवर टैक्स याद रखना बच्चा, क्योंकि सीए की जो ताकत होती है बेटा, वो होता है टैक्स की, उसकी नॉलेज। याद रखना मेरे बच्चा, सीए की ताकत इज योर टैक्स का नॉलेज। आप देखोगे ताकतवर टैक्स मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो तरह के टैक्सेशन होते हैं बच्चा। एक होता है 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अब जाके जीएसटी के तौर पे आता है। तो अब आपके जो पेपर पैटर्न में 50-50 का भी रेशियो आ जाता है। ओके, सो ये बच्चा याद रखना, जीएसटी में हम कह सकते हैं जय बाबा मोदी जी की, जय बाबा मोदी जी की बच्चा, क्योंकि मोदी जी ने सारा जो टैक्स सिस्टम है हमारी कंट्री का चेंज करा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी। ओके, देन वी हैव लॉ। लॉ में आप लेंगे कानून का मजा, एब्सोल्यूट डिटेल में आपको लॉ पढ़ाया जाता है। तो लॉ बेसिकली आपके लिए क्या है बच्चा? कानून का मजा। सर कानून का मजा, यस मेरे बच्चा, क्योंकि हमारे सीए के अंदर लॉ की एब्सोल्यूट डिटेल्स पढ़ाई जाती है। ओके, सो दोस्त इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा हमारे अपने सब्जेक्ट पे, दैट इज तेरा साथ है कितना प्यारा मेरे दोस्त, वो है हमारा एडवांस अकाउंट्स। यस मेरे बच्चा, ये हमारा बहुत ही प्यारा साथी है जिसको हम कहते हैं एडवांस अकाउंट्स। अब देखिए, अकाउंट्स इज सच अ वैल्यूएबल सब्जेक्ट इन सीए इंटरमीडिएट बिकॉज ये ग्रुप 1 में भी है। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज देयर इन ग्रुप 1 ऑल्सो एंड ग्रुप 2 ऑल्सो, राइट? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट हैज अ ह्यूज कंटेंट एंड ह्यूज सिलेबस। याद रखना दोस्त, तो ग्रुप 1 में भी आपने अकाउंट्स करना है, ग्रुप 2 में भी आपने एडवांस अकाउंट्स करना है। ये भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर है और इसका साथ नहीं छोड़ना। देन वी हैव अ थ्योरी पेपर बच्चा, ज्यादातर इसको कहते हैं रट्टा मार पेपर। ठीक है, रट्टा मार क्यों? बिकॉज ऑडिटिंग एश्योरेंस बच्चा, ये ज्यादातर हमारा रट्टा मार पेपर है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दोस्त रट्टा मार, याद रखिएगा। देन वी हैव एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बच्चा, ये आपको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी की नॉलेज देता है। तो ये जो पेपर है बच्चा, ये भी सारा का सारा आपका थ्योरी है। तो इसके बारे में बेटर रहेगा कि इनके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएं, राइट? आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग टू सब्जेक्ट्स कि हमने क्या क्या सब्जेक्ट्स इंटर में पढ़ने होते हैं। ओके, सो याद रखना, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का महाराणा प्रताप। क्या बोलते हैं दोस्त? कंप्यूटर का महाराणा प्रताप, बिकॉज EISM जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमें आईटी की काफी नॉलेज देता है। देन वी हैव FM एंड इको, याद रखना, जिसको हम कहते हैं, देखो एक सीए का काम क्या है मेरे दोस्त? सीए का काम है मेरे बच्चा अपने सारे के सारे फाइनेंस को मैनेज करना, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये समझाना भाई पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए। इसलिए कहते हैं पैसा पैसा करती है। दैट मीन्स फंडा याद रखना दोस्त, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर फाइनेंस 100 मार्क्स का पेपर है जो कि 60-40 में डिवाइडेड है। तो ये आपके पास सारा आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है दोस्त कि आपका जो मनी है उसको कैसे हम वहां पर और ग्रो करें, किस तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, राइट? तो बच्चा ये हमारे 8 सब्जेक्ट हैं। इसमें से सबसे पहला जो हम लोग अपना आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट्स का। ठीक है दोस्त, हमारा आज का सिलेबस क्या हम डिस्कस करेंगे? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 अकाउंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं मेरे बच्चा इसका सिलेबस है क्या, राइट? सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। सो बच्चे देखेंगे बेटा, पेपर 1 अकाउंटिंग हमारा ये 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है बच्चा, याद रखना 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें
सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चे अच्छे से मार्क कर ले बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू अकाउंट्स सारा डेवलप और क्रिएट किया जाता है। आप जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा हमने, फाउंडेशन में भी पढ़ा, ठीक है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अब हम लोग जब हायर क्लासेस में आते हैं तो हम लोग हर एक्टिविटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप कर लेते हैं, राइट। सो बच्चे बेटा इस चीज को याद रखना, व्हाट डू वी डू, वी डेवलप सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बच्चा याद रखना कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो बच्चे इस चीज को दिमाग में रखें दोस्त। आप मेरे साथ आ जाएंगे, अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अकाउंट्स के पेपर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है एएस। एएस होता है बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप ये मान के चलिए 14 से 20 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पेपर में आते ही आते हैं। और याद रखना बच्चा, इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि इसका कंपलसरी क्वेश्चन आता होता है। तो बच्चे याद रखना मेरे भाई, इसका हमारे को कंपलसरी क्वेश्चन आता है। सो बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डीप नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे जो ग्रुप 1 का अकाउंट्स है उसमें सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिलहाल ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं दोस्त 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16 ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इतने ही होते हैं? नहीं बच्चा, और भी होते हैं, बाकी एडवांस अकाउंट्स में है। तो फिलहाल ग्रुप 1 में हमारे पास यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स। सेकेंड सेक्शन बच्चा हमारे पेपर का है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपको कंपनी की पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स करा होता है, उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा सेकेंड सेक्शन होता है हमारे अकाउंट्स के पेपर का, जिसको हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, राइट गाइस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो बच्चे याद रखना दोस्त, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मार्क्स का पेपर जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आता है, राइट। सो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी अकाउंट्स का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आप कंपनी अकाउंट्स कह ले दोस्त, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कह ले, एक ही बात है, इट इज वन एंड ऑल द सेम थिंग। सो कंपनी अकाउंट्स का जो हमारा सेकेंड सेक्शन है पेपर का, उसमें से अप्रोक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 से 40 मार्क्स, राइट। फिर हमारे पास अब यहां पर 2 पार्ट्स होते हैं जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल मिला के बच्चा आपके पास है 6 चैप्टर्स। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं इन्हें हम बेसिकली कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्त? इन्हें कहा जाता है मेरे बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चा आप ये मान के चलिए कि इसमें से अप्रोक्सीमेटली सारा कुछ मिला के 30 से 45 मार्क्स का पेपर इसमें से आता ही आता है, इन 6 चैप्टर्स में से। सो हमारे अकाउंट्स के सिलेबस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड अवर अकाउंट सिलेबस इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 वाई? बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं तो हम लोग को जब पढ़ना शुरू करना चाहिए तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वाई? बिकॉज बॉस इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। एक तो ये इजी होता है और दोस्त ये स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। तो बच्चे याद रखना बच्चा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही करना सबसे अच्छा रहता है सबसे पहले। ओके, नंबर 2 वी शुड डू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। And number 3, after doing all the accounts, we should do accounting standard. सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट में करने चाहिए? यस बच्चा, प्रैक्टिकली क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको बीच बीच में स्पेशल क्लास में कवर करिए, ठीक है, या तो बच्चे क्या करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लास्ट में कवर करें। सर रीजन क्या है? देखिए मैं आपके लिए क्या करूंगा कि मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराऊंगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस आपकी लगेगी बच्चा
वो लगती है हमारी 5 days a week। ठीक है दोस्त, बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो मैं आपको साथ साथ कवर कराऊंगा, दैट इज 2 days a week। सर हमारी 7 के 7 दिन अकाउंट्स लगेगी, यस मेरे बच्चा 7 के 7 दिन अकाउंट्स लगेगी, 7 के 7 days, कोई छुट्टी नहीं। याद रखिएगा, जब एक इंसान ने ठान ली कि सीए बनना है, अपने नाम के साथ सीए लगाना है बच्चा, कोई छुट्टी नहीं। तो याद रखना बच्चा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, चल यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट में करते हैं, लास्ट में नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स में एप्लीकेबल हैं, बहुत सारे रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एप्लीकेबल होते हैं, तो उनसे रिलेट करके करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू टीच एंड स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो हमारा पैटर्न ये रहेगा दोस्त, हम लोग 5 days a week फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2 days a week हम लोग वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, राइट? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद, माय डियर स्टूडेंट्स, with the very first chapter that is called as accounts from incomplete records। ठीक है, तो आप देखोगे मैं आपके सिलेबस में लास्ट पार्ट को पहले करा रहा हूं। ठीक है, सो आप देखेंगे बच्चा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मैं इसको पहले स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर। इसका रीजन क्या है बच्चा? सर आप ये चैप्टर पहले क्यों कराते हो? बेटा एक तो थोड़ा सा ये बेसिक्स जो है इस चैप्टर का हमें काफी दूसरे चैप्टर्स में हेल्प करता है, राइट? ये चैप्टर है, कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम बेस। क्या है मेरे दोस्त? स्टार्ट फ्रॉम बेस। याद रखना, इस चैप्टर का बेसिक आपको दूसरे चैप्टर्स में हेल्प करेगा, सो दैट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम बेस, राइट? इसीलिए मैं ये चैप्टर पहले स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स बिगिन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब बच्चे सिर्फ एक बात याद रखना मेरे बच्चा, कि आप लोगों को मैं 3 चीजें प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस very carefully and very rigidly, because if you follow my instructions guys, I guarantee you 60 plus in accounts, right? You just have to follow my instructions, I'll definitely guarantee you 60 plus in accounts। so बच्चा एक बात याद रखना, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बच्चा जो आपने नोट करना है, मैं आपको दूंगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बच्चे इसको अच्छे से मार्क कर ले, क्योंकि क्लास नोट्स आप कह लीजिए आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू स्टडी, नंबर 1। नंबर 2, अब हम लोगों ने क्या करना बच्चा, आई विल बी गिविंग यू एक आईसीएम का अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये स्पेसिफिकली एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए तैयार करता हूं। और दोस्त आपसे एक चीज का वादा है कि आपको 70 to 80% पेपर इसी के बीच में से आएगा। जो मैं आपको अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल दे दूंगा बच्चा, उसको अच्छे से आपने स्टडी कर लेना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बच्चा हम लोग करेंगे आईसीआई की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? आईसीआई की बुक के हमने कवर अप करने हैं दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो याद रखना बच्चा, ये 3 चीजें मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा। जब आप आईसीएम का स्टडी मटेरियल कवर कर लोगे बच्चा, तो आप समझ जाना कि आपका 90% आईसीआई का मटेरियल कवर हो गया। 90% दोस्त तुम्हारा मटेरियल कवर हो गया। जो तुम्हारा 10% रहेगा तुम्हें मैं क्लास में अलग से करा, राइट? और एक बात दिमाग में रखना बच्चा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब के अलावा एक आपकी होगी टेस्ट सीरीज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, I will be conducting test after every chapter, चाहे स्टूडेंट्स ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, टेस्ट दोनों का होगा, ठीक है? हमारी एक आईसीएम ऐप होती है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हु डू नॉट बिलोंग टू माय सिटी, जो मेरे शहर में नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने आईसीएम ऐप डेवलप करी हुई है दोस्त। आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, आपके सारे टेस्ट उस ऐप के थ्रू होंगे,
तो ये थोड़ा मैं बच्चों को बता रहा हूं कि हम लोगों के लिए ये पढ़ाने का और सारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, सो 3 चीजें याद रखनी है मेरे बच्चा आपने, क्लास नोट्स, आईसीएम अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल, आईसीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईसीआई की बुक से होंगे, एंड आफ्टर दैट वील बी कंडक्टिंग टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर। एंड दोस्त याद रखना, टेस्ट इज नेसेसरी। अगर तो तुम टेस्ट में अपेयर करोगे तो गारंटीड सक्सेस रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे, बिकॉज यू शुड नो आफ्टर एवरी चैप्टर कि तुम कहां स्टैंड करते हो, राइट? चलो दोस्तों, विदाउट डिले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस इज चैप्टर 1 बच्चा। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको जो क्लास नोट्स यहां पर दे रहा हूं इन द पीपीटी प्रेजेंटेशन, आप लोगों ने इसको साथ साथ नोट कर लेना है। सर इसको पूरा साथ साथ नोट करना है। यस मेरे बच्चा, आपकी जो नोटिंग होती है, याद रखना बेटा, मैं आपको बताता हूं, अकाउंट्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीड करके करते हैं। ऐसी गलती मत करना। याद रखना मेरे बच्चा, जो लिखेगा वही समझेगा। तो ये रूल याद रखना मेरे दोस्त, लिखेगा तो समझेगा, लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। अकाउंट्स के लिए मोटा सा रजिस्टर याद रखेंगे मेरे दोस्त, मोटा सा रजिस्टर बना के रखना है, जिसको प्रॉपर्ली उसमें मेंटेन करना है सारे क्लास नोट्स को। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फटाफट से दोस्त आप सारे हेडिंग लिख लें। चैप्टर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट? अब सवाल उठता है, सर सिंगल एंट्री सिस्टम, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने क्लास 11 में, हम सीबीएसई के स्टूडेंट थे, हमने करा हुआ है। मैं मानता हूं तुमने करा हुआ बेटा, पर मैं ये मान के चलता हूं कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता अकाउंट्स में। सो माय मोटिव इज स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। सो फ्रेंड्स याद रखना, माय मोटिव विल बी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें नहीं आता, राइट? सो मेरा मुद्दा क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ठीक है बच्चा, तो ये फंडा आपने याद रखना है। ओके, तो दोस्त सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग बेसिकली अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो आप मेरे साथ लिख लेंगे बच्चा, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हेडिंग है सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब बच्चा ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, चलिए लिखते हैं दोस्त। कहते हैं इसका मीनिंग, incomplete accounting records, starting from the very basics as I promised, incomplete accounting records are those accounting records which at present are not complete according to double entry system. So friends याद रखना, incomplete accounting records are those accounting records which are at present not complete according to double entry system. Okay, so दोस्त होता क्या है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स बनते हैं जो डबल एंट्री पे फॉर्म में नहीं बनते। अब डबल एंट्री के फॉर्म में नहीं बनते मतलब, मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक छोटा सा बंदा है, दुकान चलाता है छोटी सी। आप अगर उस छोटे से दुकानदार को बोलोगे, जिसका राशन का काम है, आप उसको बोलोगे दोस्त एक काम कर, तू ना एक काम कर, जर्नल बना, ट्रायल बना, लेजर बना, सारा का सारा फाइनल अकाउंट्स बना ले, और उसके बाद सीए रख, उससे अकाउंट्स ऑडिट करा। वो बोलेगा भाई मेरा इतना टर्नओवर ही नहीं है, मैं साल में इतना कमाता नहीं जितना सीए ले जाता है। तो वो बंदा क्या करता है, वो आमतौर पे अपने अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज बेसिकली मेंट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनली, तभी इसको हम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बच्चा इसलिए बोला जाता है, जैसे सपोज कर लो हमारे एक दोस्त है जग्गू भैया। अब जग्गू भैया क्या कर रहे हैं दोस्त, उनका जग्गू भैया का एक छोटी सी दुकान है। वो क्या करेंगे, बोलेंगे छोड़ यार,
इतने सारे अकाउंट्स कौन बनाएगा? मैं यहां पे रिकॉर्ड करता हूं, मुझे इतना पैसा आया, मेरे से इतना पैसा गया, बाद में मेरे को इतना पैसा बचा, बात खत्म। सर ये क्या है? छोटा सा कैश बुक बना लिया उसने। ठीक है, सो बच्चे ये बात दिमाग में रखिएगा। जग्गू भैया इज द ओनर ऑफ स्मॉल शॉप, वो बोलेगा यार मेरे को दिमाग खराब है क्या, मैं इतने इतने अकाउंट्स बनाने बैठूंगा? आई डोंट नीड इट, मुझे नहीं बनाना इतने अकाउंट्स। मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा कच्चा सा हिसाब जैसे कहते हैं, आप नोटिस करोगे बच्चा, हमारे फैमिली में भी हमारी जो मदर होती है, जब वो घर के खर्चे रिकॉर्ड करती है तो एक छोटी सी कॉपी सी लगा लेती है। उसमें क्या वो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट करते हैं? नहीं यार। ठीक है, इसमें क्या होता है, उनका कोई डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको यही होता है, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, बात खत्म, इतने बचे। उन्होंने कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करनी। राइट? सो बच्चा ये बात दिमाग में रखिएगा, हमारे जग्गू भैया ने भी यही करा। तो आमतौर पे सिंगल एंट्री सिस्टम इज मेंट फॉर स्मॉल बिजनेसमैन ओनली। ठीक है दोस्त? अच्छा, अब एक चीज आपको और बता दूं, कुछ मेरे प्यारे बच्चे थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते अकाउंट्स की। ऐसा गलती मत करना भाई, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स की थ्योरी इतनी रेलिवेंट होती है जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर काम आती है। तो जितनी थ्योरी मैं आपको लिखवाऊंगा उसको जरूर लिखिएगा बच्चा। मैं आपको डोंट वरी इरेलेवेंट थ्योरी कुछ नहीं लिखवाने वाला। सो बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे बच्चा, इरेलेवेंट थ्योरी कुछ नहीं लिखवाऊंगा। अब यहां पर हम एक सारांश पढ़ लें। सारांश क्या है? सारांश बच्चा मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम की समरी क्या है। अब समरी क्या है मेरे बच्चा, कि सिंगल एंट्री सिस्टम में नंबर 1, आपने बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, कुछ के नहीं करते हो। सिंपल सा फंडा है दोस्त, आपने कुछ जो रिकॉर्ड करे ट्रांजेक्शन के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मुझे कैश रिसीव हो रहा है डेटर से। चलो जी, इसमें आपने क्या करा, कैश को रिकॉर्ड कर लिया, कैश आ रहा है, और देने वाला कौन है? डेटर्स। तो आपने कैश और डेटर्स दोनों के नाम रिकॉर्ड कर लिए। बट कई बार क्या होता है दोस्त, आप वहां पर सिर्फ एक एस्पेक्ट कभी कभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हो। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट भी होता है। ठीक है, उसमें दो पक्का एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट सिंगल एंट्री में दोस्त ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें। हो सकता है आप एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो और एक नहीं कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैश सेल्स करी, उसमें क्या होता है, कैश आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिया, गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करा, गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करा। कैश परचेस करी, कैश जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिया, फिर से गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करा। तो बच्चा ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स सिंगल एंट्री के अंदर ही आती हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं रिकॉर्ड करते। जैसे आपको याद होगा, डबल एंट्री में हम लोग कई बार कुछ प्रोविजंस और रिजर्व बनाते हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविजन एंड रिजर्व्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चा, आपको पता है बिजनेस में आप उधार का काम कर रहे हो, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं मेरे दोस्त। यस सर, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। अच्छा दोस्त, अगर बैड डेब्ट्स हो सकते हैं तो आपको यह भी पता है कि आप अपने बिजनेस में प्रोविजन बनाते हो। यस सर, हम बनाते हैं जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो बच्चा, अगर तुमने प्रोविजन बना ली डाउटफुल डेब्ट्स की, तो डबल एंट्री में रिकॉर्ड करो ना, सिंगल एंट्री में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो तुम कोई ट्रांजैक्शन का, तुम्हारी मर्जी है, ये ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिए, चलो जी कर दिया। तुम्हारी मर्जी है सर, ये ट्रांजैक्शन का सिर्फ हमने एक पार्ट रिकॉर्ड करा, दूसरे का रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा, हो सकता है कुछ बिजनेस की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट करती है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, उसको हमने प्रैक्टिकली रिकॉर्ड ही नहीं करा।
राइट। तो सिंगल एंट्री हैज ऑल द थ्री फैक्टर्स। तो यही सिंगल एंट्री सिस्टम का समरी है। तो बच्चे याद रखेंगे बेटा। उसके बाद दोस्त थ्योरी में आता है हमारे पास लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस मतलब हो गया डिसएडवांटेजेस। बच्चा लिमिटेशंस क्या हो गई हमारे पास? डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस बच्चा सिंगल एंट्री के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। एक तो यार तुम कभी भी अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। क्या पता अकाउंट सही है गलत है, कैसे पता लगेगा यार? तुम तो अकाउंट्स पूरे प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। सर इसमें हम बैलेंस शीट बनाते नहीं है, इसमें हम प्रॉपर कभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, वो मैच करता नहीं है, तो क्या पता अकाउंट सही है कि गलत है? डू वी नो? वी डोंट नो। ओके। फिर इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें कभी भी आपको एक बिजनेस का सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं पता लगता। याद रखना मेरे बच्चा, सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कभी नहीं पता लगता, क्योंकि तुम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे को प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तभी पता लगता है मेरे दोस्त जब तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारे बिजनेस में फायदा कितना है, नुकसान कितना है। अब जब तुम्हारे को फायदा नुकसान नहीं पता, तो क्या तुम बिजनेस को सही वैल्यू में एस्टिमेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। तो सही मायने में तुम बिजनेस को एस्टिमेट नहीं कर पाते हो। तो याद रखना, पहली बात, बिजनेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक नहीं कर सकते, बिजनेस का सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम चेक नहीं कर सकते। और याद रखना मेरे दोस्त, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉज ऑल्सो। जैसे आप अकाउंट्स बनाते हो, तो अकाउंट्स को उसमें से जो प्रॉफिट आता है, याद रखना बच्चा, उसी से इनकम टैक्स रिटर्न्स बनती है। ठीक है। ताकतवर टैक्स याद है आप लोगों को? ताकतवर टैक्स। तो यही कहानी है दोस्त, उसी से इनकम टैक्स रिटर्न्स बनती है। ठीक है। अब उससे जो इनकम टैक्स रिटर्न्स बन रही हैं, उसको तो डबल एंट्री वाले तो अकाउंट्स को तो चलो उसको हम अपना रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट सिंगल एंट्री में तो आपको ये नहीं पता आपका सही से प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। तो इसीलिए कई बार हमारी कंट्री के कुछ लॉस सिंगल एंट्री को नहीं फॉलो करते। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंट्री के कुछ लॉज जो हैं, जैसे इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ हो गया, ये सारे हमारे सिंगल एंट्री को एस्पेक्ट को कवर ही नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है। फिर मेरे दोस्त, सीए का काम होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना, मतलब चेक करना। अब सीए क्या चेक करेगा? तुमने तो अकाउंट्स कंप्लीटली बनाए नहीं, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सीए चेक करेगा? ठीक है बच्चा। सीए का काम क्या है मेरे बच्चा? सीए का काम है अकाउंट्स को चेक करना। तो तुमने तो कंप्लीटली अकाउंट्स बनाए नहीं, तो हाउ डू यू एक्चुअली कंसिडर कि सीए विल कम एंड चेक योर अकाउंट्स? ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। एंड याद रखना, इफ द अकाउंट्स आर not completely made, it is very difficult to detect the fraud. It is extremely difficult to detect the fraud. So याद रखेंगे दोस्त, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। नंबर वन, हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते, हम ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बता सकते, हमारे देश का कानून इसको नहीं मानता। ठीक है। ऑडिटिंग, सीए ऑडिटिंग नहीं कर पाएगा इसकी, फ्रॉड को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसका एक एडवांटेज ये होता है कि आप उसके फ्रॉड को बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। बट यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्त कि तुम यहां पर फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है दोस्त। तो ये बच्चा आप लोग सारे अपने दिमाग में रखना, दिस इज एक्चुअली लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यारे बच्चों ने एक एक बात को नोट कर लिया है। ठीक है। और याद रखना दोस्त, अपना प्रिंसिपल क्या है? लिखना जरूरी है। याद रखना बच्चा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राइटिंग इज नेसेसरी, लिखना जरूरी है, क्योंकि जो लिखेगा वही लर्न करेगा। याद रखना बच्चा, लिखना जरूरी है, इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखना। राइटिंग इज नेसेसरी। ओके फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर जब इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें पढ़ाया क्यों जाता है? ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों है? सीए वालों ने ये सिलेबस में क्यों डाला हुआ है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? क्या रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ऑलराउंडर बनाता है। मेरी बात को समझिएगा दोस्त, वो चाहते हैं
कि आप ना एक ऑलराउंड अपना प्रोफेशनल बने, आपको एक इनकम्प्लीट अकाउंट्स को भी कंप्लीट करना आता हो। तो हमने इस चैप्टर में यही सीखना है, हाउ टू कन्वर्ट इनकम्प्लीट अकाउंट्स इनटू अ कंप्लीट अकाउंटिंग। मैं आगे चल के इसके मेथड्स आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो इसी वजह से ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, राइट, जस्ट टू गिव अस द नॉलेज कि अगर एक बंदे ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसको हम लोगों ने कवर अप कैसे करना है। सो दोस्त, यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सर इतनी थ्योरी, यस मेरे बच्चा, थ्योरी करनी है, याद रखना थ्योरी करनी है, थ्योरी पे पंगा मत लेना, थ्योरी छोड़नी नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस मैंने बोला दोस्त, मैं तुम्हें बेसिक से कराऊंगा। मेरे लिए तुम सामने एक फाउंडेशन क्लियर स्टूडेंट नहीं हो, मैं मान के चलूंगा तुम्हें +1 से कुछ नहीं आता। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते बेचारे जिन्होंने बेस ढंग से करा नहीं होता। +1 में क्या करा सर? +1 में ऐश करी। 11th क्लास में क्या करा सर? खाली इधर गए उधर गए, वो दोस्तों के साथ जरा गेड़ी मारी, उधर से वहां पर बस एक राउंड लगाया और अपने से भाई 4 लड़कियों को इधर उधर से इशारे करे, देखा उधर से, आ रहे वो जवानी के दिन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी सर क्या है? अभी बच्चा आपकी जो है एक्चुअल लाइफ की टेस्टिंग है। तब तुमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ोगे, राइट? तो मेरे लिए तुम 11th के स्टूडेंट हो दोस्त, मैं इसलिए तुम्हें बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ओके, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस, बिल्कुल बेसिक से चल रहे। कहते हैं एक बिल्डिंग का अगर बेस अच्छा हो ना, तो बिल्डिंग कभी नहीं गिरती। आपने सुना होगा ये बात कि अगर किसी बिल्डिंग का बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग कभी नहीं गिरती। इसलिए मैं चैप्टर का बेस ऐसा बना दूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्त जो आपसे ना निकले, राइट? ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक्स में मेहनत है, बाकी फिर आगे हमारा काम आसान हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम बच्चा, पहला डिफरेंस है, ये बेस्ड होता है कुछ प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस पे। ऑब्वियसली यार, हमारे पास डबल एंट्री में कई सारे प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस फॉलो किए जाते हैं। यस सर, वी फॉलो लॉट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजम्पशंस। याद करो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हम कई सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। बट याद रखना बच्चा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड assumptions। यहां पर कोई भी प्रिंसिपल और assumption फॉलो नहीं किया जाता, कोई मनी मेजरमेंट नहीं, कोई बिजनेस एंटिटी नहीं, कुछ नहीं। ओके, सेकेंड एस्पेक्ट आता है बेटा, इसमें हम ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री में बड़ी फेमस लाइन है जो बच्चों को बचपन में सिखाते हैं, कहते हैं फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। क्या सिखाते हैं दोस्त? फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। बट यहां पर क्या होता है दोस्त, ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। सिंगल एंट्री में मेरे बच्चा हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, डबल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, सिंगल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें, इट इज नॉट नेसेसरी। फिर इसमें याद रखना बच्चा, सारे अकाउंट्स को ट्रीट किया जाता है, चाहे आप नॉमिनल हो, रियल हो, पर्सनल हो। आई थिंक बच्चों को पता होगा नॉमिनल, रियल, पर्सनल क्या होता है। तो इसमें हम हर तरह के अकाउंट्स को ट्रीट करते हैं डबल एंट्री में। बट सिंगल एंट्री में नॉर्मली हम कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करते हैं। तो याद रखना, मैंने वर्ड यूज करा यूजुअली। यूजुअली मतलब होता है ज्यादातर दोस्त हम कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, मोर ओवर मेरे बच्चा याद रखना, डबल एंट्री में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं? आपके अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। हाँ जी भाई, जर्नल ठीक बनाया, यस सर। लेजर ठीक बनाया, यस सर। ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, अरे यार कमाल हो गई। बच्चा डांस कर रहा है क्लास में, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। बट सिंगल एंट्री में मेरे बच्चा तुम ऐसा करते ही नहीं हो। सिंगल एंट्री में तुम ट्रायल बैलेंस बनाते नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे अकाउंट्स में प्रॉपर डबल एस्पेक्ट रिकॉर्डेड नहीं होता। ट्रायल बैलेंस कहां से बनेगा? फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा नहीं
तो क्या तुम उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो याद रखना बच्चा, 4 एस्पेक्ट हो गए, ठीक है। तो 4 डिफरेंसेस, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों ने अब तक इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। लिखना जरूरी है बच्चा, सुनो और लिखो साथ साथ से। तो मैं एक बार आपके लिए 4 डिफरेंसेस पहले रिपीट कर देता हूं, अभी और भी है बट पहले हम 4 रिपीट कर लेते हैं। एक तो भाई डबल एंट्री प्रिंसिपल एजम्पशंस पे बेस्ड है, सिंगल एंट्री के ऊपर कोई प्रिंसिपल एजम्पशंस नहीं होते हैं। डबल एंट्री में हम बोथ एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते हैं, सिंगल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें ऐसा जरूरी नहीं है। डबल एंट्री में हम नॉमिनल, रियल, पर्सनल सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बच्चा, बट सिंगल एंट्री में हम कैश और पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। डबल एंट्री में मेरे दोस्त हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, बट सिंगल एंट्री में हम ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करते। डबल एंट्री में बच्चा हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सिंगल एंट्री में नहीं बनाते। ओके, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? सही प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैलकुलेट करते हो। यस यार, डबल एंट्री में ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, तो आप उसके सही प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। बट सिंगल एंट्री में मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम एग्जैक्ट पीएल नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो मेरे बच्चा याद रखना, हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से सिर्फ एस्टिमेटेड पीएल अकाउंट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात बच्चा अपने दिमाग में रख लेना है दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, सिर्फ एक अंदाजा पीएल का निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर सिंगल एंट्री में प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। बट डबल एंट्री में प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बोलते हैं वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। सो एक कहते हैं ना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, आई एम सॉरी, सिंगल एंट्री फेल्स टू डू सो। सिंगल एंट्री में एक कहते हैं ना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। याद रखना, सिंगल एंट्री इज यूज्ड ओनली बाय स्मॉल ट्रेडर्स, डबल एंट्री इज यूज्ड बाय ऑल ट्रेडर्स। सब लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं डबल एंट्री। और नॉर्मली जो बड़ा स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं, हु कैन नॉट एफर्ड टू मेक अ वेरी हाई लेवल ऑफ अकाउंट्स बिकॉज दे सीम दैट अकाउंट्स आर बिट एक्सपेंसिव फॉर देम, अकाउंट्स बनाना उनके लिए थोड़ा खर्चे वाला काम है, तो वो क्या करते हैं, एक रफ सा अपना शीट मेंटेन कर लेते हैं, दैट इज सिंगल एंट्री। चिंता मत करो भाई, हम सीए कर रहे हैं, हम सीएमए के अंदर कोर्स में आते हैं, हम लोग अपने आप सीखेंगे, हम लोग अपने आप सीखेंगे कि किस तरह से सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। इसको हम सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है, मैं आपको बता दूं बच्चा, और इसको सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है। तो इस चैप्टर का वैल्यूएशन आपको इस तरह से पता लगेगा कि बेशक हम लोगों ने सिंगल एंट्री करना है, बट ये चैप्टर चाहे आप सीए करो, चाहे आप सीएमए करो इंटर लेवल पे, हर पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स में ये चैप्टर डाला गया है, जस्ट टू ट्रेन यू गाइस दैट यू कैन मेक गोल्ड आउट ऑफ द रैश। आई मीन टू से कि आप एक कहते हैं ना कचरे को भी गोल्ड बना दिया, सोना बना दिया, तो यही आपके प्रोफेशन की खासियत है बच्चा। आउट ऑफ दैट रैश यू कैन क्रिएट गोल्ड। सो ये बात दिमाग में रखना दोस्त, तो यही हमारी खासियत होती है जो हम सारी चीजें कवर अप करते हैं। ओके, सो गाइस यहां तक थी हमारी सारी थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी हमारी सिंगल एंट्री की यहां तक थी। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद मेरे दोस्त आता है प्रैक्टिकल। सर प्रैक्टिकल, यस बच्चा प्रैक्टिकल। मैं आपको चाहूंगा बेटा, आज आप लोगों का मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर है, पहले आप सिर्फ थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करें। सर प्रैक्टिकल करेंगे? यस मेरे बच्चा, प्रैक्टिकल डेफिनेटली करेंगे, बट प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने पहले क्या सीखा कि सीए इंटर में क्या क्या था, सिलेबस में क्या है, अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, और सिंगल एंट्री का थोड़ा सा एस्पेक्ट हमने सीख लिया उसकी थ्योरी का। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं बच्चा, तो याद रखिएगा पहला लेक्चर थ्योरी का, ताकि आपका थोड़ा बेस डेवलप हो जाए। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, दैट इज प्रैक्टिकल। राइट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। फटाफट से अपने नाम के आगे सीए या सीएमए प्रोफेशनल डिग्रीज लगाइए,
गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, सी यू।